कि ये करते करते सीखना, देखते देखते सीखना, ये असल में एक पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा का मतलब ये है कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, जब इस तरह की मशीनें नहीं थी, तो लोग इसी तरह से सीखते थे, किसी वर्कशॉप में, किसी छोटे मोटे दुकान में। लोहार का बेटा लोहारी कैसे सीखता था? अपने बाप को देख के। बढ़ई का बेटा अपना काम कैसे सीखता था? बाप को देख के। कुम्हार भी इसी तरह से सीखता था। लेकिन वहां पे सीखने के लिए और सिखाने के लिए एक तरीका था कि जो उस्ताद है वो हेल्पर को, छोटू को, वो सिखाता था। 5 साल 10 साल सिखाता था, और उसको सीखने के बाद तभी जाके वो उस्ताद बनता था। तो ये पुरानी परंपरा है। इस पुरानी परंपरा का आज के औद्योगिक ढांचे में उसकी कोई जगह नहीं। क्यों? क्योंकि उद्योग बदल गया। ये जो आप 350 टन की मशीन की बात कर रहे हैं, कहाँ थी ये 350 टन की मशीन उस पुरानी परंपरा में? वहां पे तो हथौड़ा था। हथौड़ा का मतलब होता है 5 किलो का हथौड़ा। अब यहाँ पे 350 टन का आ रहा है नीचे। तो इसका मतलब है वो पुरानी परंपरा इस नए पद्धति में, इस नए उत्पादन की क्रिया में काम नहीं करने वाली। इसलिए एक नई पद्धति, एक नई परंपरा को ऐजाद करना पड़ेगा। अब उसके लिए, और ये मेरा आखिरी कहना है, उसके लिए मैनेजमेंट का दायित्व बनता है। जो मालिक लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि इस नई परंपरा को इस शामिल करें, उसको क्रियान्वित करें, जैसे कानून में भी लिखा है। लेकिन आपको मैनेजमेंट में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक प्रकार के लोग वो मिलेंगे जो थोड़ा उदार हैं, थोड़ा समझदार हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, और वो कहते हैं कि अगर सुरक्षा प्रोडक्शन में हो तो प्रोडक्शन से आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मजदूर भी खुश रहेगा, मजदूर भी ज्यादा प्रोडक्शन देगा, और इसलिए फैक्ट्री का मुनाफा बढ़ेगा। ये एक विचार है जो पढ़े लिखे मैनेजमेंट में है। दूसरी विचारधारा वो अनपढ़ मैनेजमेंट में है, जो सोचती है कि कौन सेफ्टी में पैसा डाले, कौन इसमें प्रशिक्षण में पैसा डाले। सेंसर हटा दो, प्रोजेक्ट टारगेट बना दो, और जहाँ पे 100 निकालना चाहिए, 300 निकालना चाहिए, वहां पे कहो 600 निकालो, और उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये दूसरी विचारधारा है। आज के उद्योग में ये दूसरी विचारधारा ज्यादा प्रचलित है। ज्यादातर सुपरवाइजर, लोअर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट तक, जैसे कि अभी बताया गया, मारुति के बोर्ड में इसकी बात ही नहीं होती है। तो जो भी पढ़े लिखे मैनेजमेंट है वो इस बात से अभी तक अवगत नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि SII को ये एक बहुत बड़ा काम उनके सामने है कि कैसे इस मैनेजमेंट को और सरकार में जो अधिकारी हैं उनको इसके बारे में प्रशिक्षित करें। और दूसरा जो संभव है, ये जो भी मजदूर बैठे हैं उनसे मेरी अपील है, वो ये है कि आप खुद को शिक्षित करें, खुद को आप ट्रेनिंग करें। जितने भी लोगों के हाथ कटे हैं वो अब ट्रेनर बन गए। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं कि हाथ को कटने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, और हाथ कटने के बाद क्या किया जा सकता है। तो इससे मुझे लगता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी फौज है। जो मजदूर ही हैं वो खुद इस अनुभव से गुजरे हैं, और वो खुद अपनी ट्रेनिंग खुद कर सकते हैं। उसके लिए मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रशिक्षण के लिए अवसर देने पड़ेंगे, सुरक्षा की विधि बनानी पड़ेगी। और इसमें इस बात का ध्यान रखिए, इस रिपोर्ट का नाम है क्रश। क्रश मतलब दबा हुआ, जिसका हाथ दब गया है, जिसकी उंगली दब गई। लेकिन असल बात क्या है कि ये पूरा मजदूर जो इस काम में लगा हुआ है वो दबा हुआ है। जैसे आंकड़े ही बता रहे हैं, 90% प्रवासी हैं, घर छोड़ के आए हैं।
70% हैं जो कि अनपढ़ हैं, 70% हैं जो कि ठेके पे हैं। तो इसका मतलब है ये मजदूर ही दबा हुआ, और उसके ऊपर जब प्रोडक्शन का दबाव होता है तो ये एक्सीडेंट तो होगा ही, और उसमें हाथ पैर तो जरूर कटेंगे। इसलिए मजदूर को खुद को अपने आप को शिक्षित करना है। और इसलिए अंत में वही बात दोहराते हुए कि SII के सामने 2 लक्ष्य हैं। एक तो सरकार और मैनेजमेंट को पढ़ाएं, और दूसरा मजदूरों को खुद को पढ़ने का, खुद को सीखने का अवसर दें। मुझे उम्मीद है कि आज गणतंत्र दिवस है, आज जनता का दिन है, तो इसलिए इसी बहाने जनता कुछ सीख जाएगी, और शायद हम अगले 100 साल में जो पिछले 100 साल का अनुभव है उसको दोबारा दोहराने के लिए मजबूर ना हो। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।